मैं फैजल खान को यही बताना चाहता हूं कि बीपीएससी पर तुम्हारी जो राय है वो तुम रखो, लेकिन ये देश बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान पर चलने वाला देश है। ये तुम्हारे पूर्वज का देश अफगानिस्तान तालिबानी देश नहीं है। तुम गरिया नहीं सकते हो। तुम न्यायिक तरीके से लड़ोगे या संवैधानिक तरीके से लड़ोगे, इस बात का ध्यान रखना। बीपीएससी और छात्र के विवाद में तोमर सर कहां पर हैं? तो तोमर सर बीपीएससी के छात्रों के साथ हैं, बीपीएससी के साथ नहीं है। रे बुकबा, तुमको पता नहीं है कि यूपीएससी में कितने लड़के बिहार से पास होते हैं और वो भी बंबई गुजरात में ही जाकर के नौकरी करते हैं? क्या वो 7,000 रुपया में नौकरी करते हैं? तुम किसको क्लास में भावनात्मक रूप से जो है अपनी ओर करना चाह रहा है? तुम गुजरात बंबई में आकर के देखा है कि सब लिफ्ट के सामने नौकरी करता है? हम भी गुजरात में रहते हैं तो हम क्या लिफ्ट के सामने नौकरी करते हैं? तुम बिहारियों का अपमान किया है रे चोट्टा, फैजलबा चोट्टा। तुम इस बात का पहले जो है माफी मांगो बिहार से कि तुम बिहारी नहीं हो, हमको पता है, और ना ही तुम बिहार में पढ़े हो। और तुम हमारे बिहारी का अपमान करेगा कि वो जो है लिफ्ट में बैठता है। अरे पाड़ा, पीटी का सिलेबस खत्म होने के बाद अगर तुम मेंस चला रहे हो तो सिलेबस तो तुम्हारा बीपीएससी परीक्षा पहले खत्म हो गया था, तो तुम उसके 10 दिन बादे काहे नहीं मेंस चलाने लगा? तुम पाड़ा नहीं महापाड़ा हो। तुम इस रिजल्ट के बाद मेंस चला रहे हो, प्रश्न उस पर है। क्या तुम्हारे कोचिंग का कोई कैलेंडर है जिसमें तुम ये कहते हो कि मैं प्रीलिम्स जो है जनवरी में शुरू करूंगा और जून में मेंस शुरू करूंगा? बकलोली सिखाते हो। बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अगर कोई सही मायनों में मसीहा बनकर कोई शिक्षक लड़ा तो वो हैं रमांशु सर। रमांशु सर को दिल से सैल्यूट किया जा सकता है, लेकिन यह फैजल बीपीएससी में जाकर बीपीएससी जैसा अपने क्लास में होशियार जो बन रहा है, मेरी आपत्ति इससे है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बिहार के छात्रों के लिए जो खास करके बीपीएससी के लिए री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं उनको सतर्क करने के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को दोबारा लिया जाए या नहीं, तो अगर आप उसमें मेरी राय जानना चाहते हैं तो मैं खुलकर कह रहा हूं कि बीपीएससी को ये परीक्षा दोबारा लेना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बीपीएससी और छात्र के विवाद में तोमर सर कहां पर हैं, तो तोमर सर बीपीएससी के छात्रों के साथ हैं, बीपीएससी के साथ नहीं है। बीपीएससी को हर हाल में अपनी पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए अगर कोई मांग छात्र रखा है तो उसके साथ बैठकर विचार करके हल निकालना चाहिए। और चूंकि यह मामला अब कोर्ट में है और कल उस पर निर्णय आएगा, तो कल दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। और हर हाल में मैं छात्रों के साथ हूँ। आप मेरे पुराने वीडियो भी देख लीजिएगा, मैं आपके ही साथ में बात किया हूँ। लेकिन ये फैजल खान जो है ये दलाली कर रहा है, ये छात्रों को समझना चाहिए। ये बीपीएससी के साथ भी बातचीत कर रहा है चुपचाप, और आपके सामने मैं आज तर्कों से सिद्ध करूंगा, क्लास से वीडियो बना बना कर ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि मैं आपके साथ हूं।
इसलिए मेरा आज का वीडियो है, फैजल खान दलाली करना छोड़ दो, फैजल की चड्डी खोल धुलाई आज होगी। छात्रों के लिए मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अगर कोई सही मायनों में मसीहा बनकर कोई शिक्षक लड़ा तो वो हैं रमांशु सर। रमांशु सर को दिल से सैल्यूट किया जा सकता है, लेकिन यह फैजल बीपीएससी में जाकर बीपीएससी जैसा अपने क्लास में होशियार जो बन रहा है, मेरी आपत्ति इससे है। दोस्तों, मैं भी एक शिक्षक हूं और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं संविधान पढ़ाते समय कि एक चुने हुए प्रतिनिधि की क्या सम्मान होनी चाहिए, वह भी। तो ये नीरज कुमार जी हैं जो एमएलसी हैं, उच्च सदन से हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने इनको चुनकर भेजा है। ये लफंगा फैजल खान एक चुने हुए प्रतिनिधि के लिए गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करता है। मैं आज इस लफंगे फैजल खान को यह बताना चाह रहा हूं कि यह तुम्हारे पूर्वजों का देश अफगानिस्तान नहीं है कि वहां तालिबानी हुक्म चलेगा। यह भारत है, यहां संविधान के अनुसार तुमको बात करना होगा। तुम अपनी बात जरूर रखो, लेकिन एक चुने हुए प्रतिनिधि का सम्मान करना सीखो, क्योंकि भारत बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चल रहा है। ये तुम्हारे पूर्वजों के अफगानिस्तान के तालिबानी फरमान से नहीं चलने वाला है। तुम होश में आ जाओ पहले। अब आइए दोस्तों, इसका एक वीडियो हमने देखा और उसका मैं इसके बात को पूरा का पूरा लिखा हूं और आज मैं इसी पर इसकी चड्डी खोलूंगा। यह वीडियो में कह रहा है, एक आदमी कह रहा है मेंस का बैच चला रहे हैं, ये गधा अभी पढ़ाई तो किया नहीं है, इसलिए वहां सब बैठे हैं। मैं इस बकलोलबा फैजल खान को यह बताना चाह रहा हूं कि तुम्हारे इस स्टेटमेंट में 3 कमियां हैं। सबसे पहले, जिसके बारे में कहना चाहते हो, अगर तुम में हिम्मत है तो नाम लेकर बोलो ना कि नीरज कुमार कह रहा है। काहे रे बकलोलबा, तुमको दिक्कत हो रहा है बोलने में? रे डरपोका, तुमको नाम लेने में दिक्कत हो रहा है? मैं अरविंद केजरीवाल के मैं आज बता दूं तुमको फैजल कि मैं आम आदमी पार्टी की विचारधारा से असहमत हूं। मैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जिसके भी ऊपर वीडियो बनाया हूं, देख लेना तुम, मेरे लोकतांत्रिक आवाज में जाकर के नाम लेकर के जो है बात किया हूं। काहे रे डरपोकबा, तुमको डर लग रहा है? तो इस स्टेटमेंट में पहला चीज ये दिखता है कि फैजल खान एक डरपोक इंसान है। दूसरा ये दिख रहा है कि ये जिसके बारे में बात कर रहा है उसके बारे में इसको जानकारी नहीं है। अरे चोट्टा फैजल खान, तुमको हम बताना चाहते हैं कि तुम अगर एमएससी फिजिक्स हो तो नीरज कुमार भी पटना विश्वविद्यालय से एमए पॉलिटिकल साइंस हैं और वो रैंकर्स रहे हैं। तुमसे कमजोर उनका शैक्षणिक विवरण नहीं रहा है, या शैक्षणिक जो उनका अपना रहा है कार्यक्रम वो कमजोर नहीं है। और तीसरा, फैजल, इस बात का तुम ख्याल रखना कि यह देश बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान के आधार पर चल रहा है, ना कि तुम्हारे पूर्वजों के अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के जैसा चल रहा है। वहां सब बैठे हैं मूर्ख, यानी तुम बाबा साहब के बनाए गए संविधान के आधार पर जो चुनकर गए हैं, तुम सबको एक के तराजू से रोकते हो।
मैं फैजल खान को ये वार्निंग दे रहा हूं कि तुम अपनी बात रखो। ये तुम्हें संविधान ने, इसी संविधान ने हक दिया है, तालिबान ने हक नहीं दिया है। अभी अगर तुम अफगानिस्तान में होते तो तुम्हारा जीभ काट लेता तालिबान। तुम बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के देश में रह रहे हो, अपनी हैसियत पहचानो। ये देश संविधान से चलेगा। चुने हुए प्रतिनिधि सब मूर्ख हैं और तुम अकेला विद्वान हो पूरे भारत में। अरे बकलुलबा, नीतीश कुमार बीटेक है, समझा रे बकलुलबा। नीरज कुमार स्नातकोत्तर है। हाँ, तुम जिसका सुपारी लेकर के बोलने का प्रयास कर रहे हो सकता है वो नहीं पढ़ा लिखा हो। अब आइए, कहता है जिसका पीटी का सिलेबस खत्म हो गया है वो क्या चलाएगा। रे बैला, पीटी का सिलेबस खत्म हो गया इसलिए मेंस चला रहे हैं। अरे पाड़ा, पीटी का सिलेबस खत्म होने के बाद अगर तुम मेंस चला रहे हो तो सिलेबस तो तुम्हारा बीपीएससी परीक्षा पहले खत्म हो गया था, तो तुम उसके 10 दिन बादे काहे नहीं मेंस चलाने लगा। तुम पाड़ा नहीं महापाड़ा हो, तुम इस रिजल्ट के बाद मेंस चला रहे हो। प्रश्न उस पर है, क्या तुम्हारे कोचिंग का कोई कैलेंडर है जिसमें तुम ये कहते हो कि मैं प्रीलिम्स जो है जनवरी में शुरू करूंगा और जून में मेंस शुरू करूंगा। बकलोली सिखाते हो। इस चीज को समझिएगा कि ये किस तरह से छात्रों को दिग्भ्रमित कर रहा है। मेरा शिकायत या मेरा विरोध फैजल से सिर्फ यही है कि तुम छात्रों को दिग्भ्रमित मत करो। बीपीएससी के छात्र पीड़ित हैं, उनके साथ सहयोग करो, उनको सपोर्ट करो। ये अपने क्लास में बैठे हुए लड़के जो फीस भरे हुए हैं बेचारा क्या करेंगे तुम्हारे हम हाँ नहीं मिलाएंगे तो उसके सामने तुम हीरो बनता है रे। तुम जो है बिहार का एजुकेशन सिस्टम देखा है रे, तुम बिहारी के बारे में बोलता है ऐसा। अब आइए आगे, कहता है दिल्ली बंबई गुजरात में बड़का नौकरी नहीं मिलता है, 7,000 में लिफ्ट के बाहर खड़ा रहना पड़ता है। अरे बोक्का, तुम किस फील्ड से हो तुमको नहीं मालूम है। रे बोकबा, तुमको पता नहीं है कि यूपीएससी में कितने लड़के बिहार से पास होते हैं और वो भी बंबई गुजरात में ही जाकर के नौकरी करते हैं। क्या वो 7,000 रुपया में नौकरी करते हैं। तुम किसको क्लास में भावनात्मक रूप से जो है अपनी ओर करना चाह रहा है। तुम गुजरात बंबई में आकर के देखा है कि सब लिफ्ट के सामने नौकरी करता है। हम भी गुजरात में रहते हैं तो हम क्या लिफ्ट के सामने नौकरी करते हैं। तुम बिहारियों का अपमान किया है रे चोट्टा, फैजलबा चोट्टा। तुम इस बात का पहले जो है माफी मांगो बिहार से कि तुम बिहारी नहीं हो, हमको पता है, और ना ही तुम बिहार में पढ़े हो। और तुम हमारे बिहारी का अपमान करेगा कि वो जो है लिफ्ट में बैठता है। तुम किस मानसिकता का आदमी हो, तुमको आदमी शिक्षक कहेगा। अब आइए, कोनो ऐसा बड़का मंत्री बोले फिर ओकरा बताते हैं उसको विधानसभा में एरिया बांट देंगे, ई मोहल्ला तुमको देखना है, यही सीट बेचेले है। अरे बकलोलबा, तुम बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है क्या रे। तुम अगर बिहार में पढ़ा होता ना तो बात नहीं बोलता। तुमको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले टोटल छात्र बिहार में 20 लाख होंगे। अगर 5 गोश गुना करिए तो 1 करोड़ आबादी होता है। बिहार की आबादी 13 करोड़ है। तुम मंत्री को हरा दोगे और वो 1 करोड़ छात्र तुम्हारी भाषा बोलेगा, इसकी क्या गारंटी है रे बकलोलबा। तुम होशियार बनता है।
मैं फैजल को यही बताना चाह रहा हूं कि तुम्हारा सब्सक्राइबर एम में है, तो उस एम में 30 राज्य को भाग लगा के देख लो तुम, बिहार के एक विधानसभा में तुमको कितना आदमी जानता है। तुम अकड़ दिखाना चाहता है रे। तुमको पूछता कौन है रे यूपीएससी के, ये सॉरी यूपीएससी तो बहुत बड़ा बोल दिए। तुमको सिपाही या दरोगा की तैयारी करने वाला छोड़ करके तुमको पूछता कौन है रे। तुम आज तक एको गो आईएएस का तैयारी करने वाला बच्चा को देखे भी हो? पढ़ाना तो बहुत दूर का बात है। बदतमीज चोट्टा कहीं का, कहां से आ गया है तुम गाली देगा क्या कहते हैं चुने हुए प्रतिनिधि को? तुम क्या कहते हैं तालिबानी भाषा बोलेगा रे? तुमको जवाब देना जरूरी है। अब आइए, न्यूज 18 बिहार झारखंड आपसे दुश्मनी निकाल रहा है। अब तुम्हारा गोदी मीडिया वाला जितना यूट्यूबर है जिसको रुपया देते हो और तुम्हारे पक्ष में आकर के प्रचार करता है, वो छात्र के साथ दुश्मनी नहीं निकाल रहा है कि तुम्हारे जैसा लो लेवल के टीचर का प्रचार कर करके यहां पहुंचा दिया। अब आइए, केक कटा है बीपीएससी में और बटा है सब में, माने तुम भी हो क्या? क्योंकि सब में बोल रहे हो। फैजल खान, तुम्हारा स्लोगन है कि केक कटा है बीपीएससी में और बटा है सब में, तो उस सब में एक हिस्सा तुम भी लेकर के बैठे हो क्या? एक बार खुलासा कर देना। हम गरिया रहे हैं बीपीएससी को, नेताओं को दर्द क्यों हो रहा है? बिल्कुल होगा। तुम किस हैसियत से बीपीएससी को गरियाओगे? क्या ये तुम्हारे, मैं फैजल खान से पूछना चाह रहा हूं कि तुम बीपीएससी को किस हैसियत से गरियाओगे? क्या ये देश तुम्हारे पूर्वजों के अफगानिस्तान का, तालिबान का देश है, या यह देश भारत के संविधान बनाने वाले बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान का देश है? तुम कोर्ट में केस करो, तुम गरिया कैसे सकते हो किसी को? मैं फैजल खान से यह पूछना चाह रहा हूं कि क्या यह देश तुम्हारे पूर्वजों के अफगानिस्तान का तालिबानी वाला देश है कि जहां संविधान नहीं होगा? तुम कैसे गरिया सकते हो बीपीएससी के चेयरमैन को, बीपीएससी को? बीपीएससी से अगर तुमको किसी तरह का दिक्कत है तो तुम कोर्ट में जाओ, रमांशु सर को देखो। रमांशु सर इसलिए एक संवैधानिक लड़ रहे हैं क्योंकि वो उनके पूर्वज भी भारतीय हैं और वो भी भारत के हैं। तुम रे चोट्टा अफगानिस्तान से यहां आकर के तालिबानी बात कर रहा है, हमारे संविधान का धज्जी उड़ा रहा है। तुम संवैधानिक संस्था को तुम गाली दोगे, तुम गरियाओगे? खोलेंगे चप्पल और मुंह में मारेंगे चोट्टा कहीं का, जो अगर ऐसा किया है तो। अब आइए, तुम कहता है रे चोट्टा कि तुम लड़का का भविष्य नहीं बर्बाद कर रहे हो, न्यूज 18 लड़का का भविष्य बर्बाद कर रहा है। ये 5 गो ये कॉमन है, ये 4 गो तो हमको मिला है यूट्यूब चैनल। ये 4 गो लड़का को कौन विषय पढ़ा रहे हो? ये जो वायरल खान, अब केजीएस पटना शॉर्ट्स @खान सर पटना, इसमें जो तुम शॉर्ट्स डालते हो उसमें कौन सा विषय का पढ़ाई है? लड़कबा का कैरियर तो तुम रे चोट्टा बर्बाद कर रहा है, तुम रे बकलोलबा बर्बाद कर रहा है। तो अंत में हम यही कहेंगे कि तुम बीपीएससी के बारे में जरूर अपनी बात रखो। मैं फैजल खान को यही बताना चाहता हूं कि बीपीएससी पर तुम्हारी जो राय है वो तुम रखो, लेकिन ये देश बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान पर चलने वाला देश है। ये तुम्हारे पूर्वज का देश अफगानिस्तान तालिबानी देश नहीं है। तुम गरिया नहीं सकते हो। तुम न्यायिक तरीके से लड़ोगे या संवैधानिक तरीके से लड़ोगे, इस बात का ध्यान रखना। तो इसी के साथ आज मुझे काफ़ी खराब लगा था कि एक चुने हुए प्रतिनिधि को ऐसी बात बोल रहा है। ये ठीक है, तुम्हारा और उनका विचार जो है वो अलग हो सकता है।
तुमको पता है कि शिक्षा में तुम्हारा कितना योगदान है? मैं फैजल को बताना चाह रहा हूं कि चावल, दाल, सब्जी, घी, अचार के साथ जो चटनी होता है ना, तुम कोचिंग जो चला रहे हो वो शिक्षा के जगत का एगो चटनी हो। लोग टेस्ट बदलने तुम्हारे यहां जाता है, तुम भोजन नहीं परोस रहे हो, इस बात का ख्याल रखना। और आइंदा मेरे भारत के संविधान के प्रति गुंडई करने का प्रयास मत करना। इसी के साथ जय हिंद, जय बिहार। और एक गाना सुन लीजिए। हमरो बिहार छै प्रधान गे बहिना, सोना जैसन भारत देश। जय बिहार।